हम ये देखें कि ये जो भक्ति है, भक्ति योग है और भक्ति मार्ग है, तीन चीजें हैं। एक भक्ति, एक भक्ति योग और भक्ति मार्ग। अब हमें ये तीनों चीजें उस विशुद्ध प्रेम को उत्पन्न करने के लिए समझनी है। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ भक्ति योग, द कंसेप्ट ऑफ भक्ति, भक्ति योग और भक्ति मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम विशुद्ध प्रेम को सीखना चाहते हैं। भक्ति, भक्ति योग, भक्ति मार्ग और भक्त नीड टू बी डिफाइंड। ये हमें जरूरत है कि हम विशुद्ध प्रेम को सीखते हैं। तो भक्ति योग क्या है कि एक प्रोसेस है, यानी कि एक डिसिप्लिन है जो हम अपनी डेली रूटीन में बात करते हैं ना, कि एक लाइफ स्टाइल है। व्हाट इज योर लाइफ स्टाइल, व्हाट इज योर डिसिप्लिन। जैसे सुबह 4 बजे उठना, फिर 4:30 बजे मेडिटेशन करना, है ना। उसके बाद हम 6:30 बजे तक ये काम करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर हम कुछ थ्योरी का पार्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम फिर बाहर नेचर में जाते हैं। तो हमारा एक डिसिप्लिन बना हुआ है दिन भर का। और भक्ति क्या है? भक्ति भी एक तरह का एक प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन है, जो दिन भर में आपको वो डिसिप्लिन सीखना है। ये योग साधना फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस इमोशंस। दिन भर में जो आपके इमोशंस आपके मन के अंदर आपको तंग करते हैं, मतलब एक सांसारिक वर्ल्डली अफेयर में, यानी कि कभी कभी अंदर से जैसे मन दुखी होता है कि मैं और बड़े पद पे होता, या और ज्यादा पैसा होता, या मुझे कोई प्यार ही करता। इस तरह के जो इमोशंस होते हैं उसको प्योरीफाई करने का तरीका क्या है? वो भक्ति योग है, एक प्रोसेस, एक डिसिप्लिन हमें अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। जैसे हमारे इमोशंस आए तो उसकी डायरेक्शन हम विशुद्ध प्रेम की तरफ मोड़ दें। भक्ति योग इज ऑल्सो नोन एज ज्ञान कंद, द प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ, कि अपने आप का अध्ययन करना, कि आपके जो इमोशंस हैं उनके प्योरीफाई को आप कैसे करोगे। आपको पता तो है ही, क्योंकि देखो, जो शरीर है, जो आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं, हमें खूब अच्छी तरीके से अब बार बार रिपीट करने से ही तो बात हमें समझ आ गई है कि सबसे पहले अंदर कहाँ से आवाज आती है? हमारे हार्ट से आवाज आती है, दिमाग से नहीं आती। हमारी सारी जो अंदर की वाइब्रेशंस हैं, हमारे हार्ट के अंदर सबसे पहले वॉइस आती है, यानी कि हमारी आत्मा से आवाज पहले आती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ये गलत कर रहे हो। और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के बाद, कुछ ही मिली सेकंड के बाद, वही इंफॉर्मेशन जब हमारे ब्रेन में जाती है तो हमारा मस्तिष्क और मन दोनों मिलकर हमारे हार्ट की वॉइस को दबा लेते हैं। और जब दबाते हैं तो हम इमोशनल होते हैं वर्ल्डली अफेयर में, कभी रिलेशनशिप में, ना कभी हमारी पुरानी यादें आती हैं। तो उसको सबको प्यूरिफाई करने का तरीका क्या है? कि हम अपने आप को जाने, उस प्रोसेस को, तभी हम भक्ति योग को सीख सकते हैं। In the first of 5 books dedicated to the attainment of the Bhakti, Bhakti Yoga is seen in this context and as part of the whole science or Vidya of Yoga. ये जो 5 जो पुस्तकें हैं भक्ति योग की, जो मैंने पहले पिक्चर दिखाई थी, अभी दोबारा से दिखा देती हूँ। उसका एक एक लाइन मोती है, एक एक लाइन, मतलब ये एक इतना विस्तृत विज्ञान है, इतना विस्तृत विज्ञान है। ये विद्या जो है, हमारा भक्ति योग का जो डिसिप्लिन है, इतना विस्तृत है कि जब हम इसको सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली भक्ति योग भक्ति मार्ग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पहले आप सीखते हैं उस प्रोसेस को, उस डिसिप्लिन को, विशुद्ध प्रेम के डिसिप्लिन को, विशुद्ध प्रेम के स्वरूप को। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी चाल बदल जाती है, यानी कि ज्ञान कंद से आप कर्म कंद में आने लगते हो। होता है ना, कंद, कंद का मतलब फिर आपकी इंद्रियों का कर्म
कर्म कांड लिखा है यहाँ पर, लेकिन कंद है ये। मतलब प्रेम से भरा हुआ, आपका कर्म प्रेम से भरा हुआ हो। जैसे इन्होंने बताया है कि इज द पाथ ऑफ रिचुअल्स, वर्शिप, पिलग्रिमेजेस एंड फेस्टिवल्स, है ना। जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इस प्रकार से। तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो होपफुली आपको विशुद्ध प्रेम समझ आया होगा, और हम 5 मिनट बात कर सकते हैं। और आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। नहीं, अंदर से थैंक यू ही। वेरी मच। थैंक यू। अंदर से, मतलब जो हमारा फोर्थ लेयर ऑफ बॉडी है, जैसे सी द वर्ल्ड एज ए 5 लेयर्ड केक, जब मैं पढ़ रही थी सुप्रामेंटल बॉडी के बारे में, तो सुप्रामेंटल बॉडी में हमारी आर्कीटाइपल क्वालिटीज बताई हैं। कि हमारी आर्कीटाइपल क्वालिटीज होती हैं, जैसे लव, ब्यूटी, अबंडेंस, जस्टिस, वननेस, ना ऐसे होलनेस। ये हमारी आर्कीटाइपल क्वालिटीज हैं। जैसे अम, हम ब्यूटी या लव की बात करें तो हमारे अंदर वो फोर्थ लेयर में हमारे पास होता है। लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ एक भौतिक स्तर पे ही अपने जीवन को जीते हैं, तो हम उस फोर्थ लेयर को जानते भी नहीं कि हमारे अंदर फोर्थ लेयर में, यानी कि जो कॉजल बॉडी है, जो कारण शरीर है, उसमें हमारी ये क्वालिटीज और हमारे कोड्स छुपे हुए होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मान लो गुरुकुल में रहते हैं, जैसे हम गुरुकुल में पढ़े, तो हमेशा ये भाव होता था कि किस प्रकार से दूसरे की मदद करें, ना। मतलब ये भाव ऑटोमेटिकली बचपन से ही उत्पन्न हो गया। मतलब शुरू से गुरुकुल में पढ़ने से ये भाव आया कि दूसरे को सिखाना है। हमारे जो प्रिंसिपल थे, सुदर्शन शास्त्री जी, मतलब वो लालटेन लेके 3:30 बजे हमारे हॉस्टल के गेट पे आ जाते थे। आप देखो उनके अंदर कितना, मतलब विशुद्ध प्रेम, कितनी उनको सिखाने की एक ललक थी कि 3:30 बजे लालटेन लेके आ जाते थे। और 3:30 का मतलब है 3:30। 4 बजे तो हमारा योग की क्लास शुरू हो जाती थी। और कितने बच्चे जाते थे, मुश्किल से 6 लड़कियां होती थी, हम 6-7 लड़कियां। कभी 8 हो गई, कभी 6 हो गई, कभी 4 हो गई। इतना उनके अंदर डिवोशन था। तो हम जहाँ पे यज्ञशाला होती थी, तो वहां पे हम ये सीखते थे कि आसन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है। कौन से सन में? 1987 में। देखो आज 2026 है। तो ये डिवोशन जो है, वो जब डिवोशन होता है ना, तब हमारी ये सारी लेयर्स अंदर की, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, ऑटोमेटिकली वो तराशी जाने लगती हैं। तराशना होता है उनको। तब ये विशुद्ध प्रेम उपजता है, ज्ञान योग उपजता है अंदर से, कर्म योग उपजता है। कर्म योग का मतलब तो सिंपल इतना है कि आप अपनी कर्मेंद्रियों अ, को किस प्रकार से सुंदर बनाते हो। जैसे हाथ से किसी को हम जब देते हैं, तो हाथों की उंगलियों के अंदर वो पावर आ जाती है, जिसको हम मेडिसिनल बुद्धा बोलते हैं। हमारे आयुर्वेद में आयुष, जैसे ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एस फॉर सोवरिकपा, एक तिब्बतन मेडिसिन है। तो हाथों के अंदर पहले इतनी पावर होती थी कि हम हाथों से ही दूसरे को छू कर, या हाथों के दूर से ही आशीर्वाद से, ये मुद्राएं जो आई थी, योग में जो मुद्राओं का महत्व है वो यही है कि हम, हमारे हाथों में वो पावर है, क्योंकि आप कर्म योगी हो, आपके हाथों में वो शक्ति है। मेडिसिन तो बहुत बाद में आई है, ये मुंह में खाने वाली जो दवाइयां हैं, ये बहुत बाद में आई हैं, जब ये विद्याएं खत्म हो गई। तो विशुद्ध प्रेम के अंदर इतनी शक्ति है कि मतलब हमारे हाथों में, उंगलियों में,
हमारी हथेली में, हमारी वाणी में, हमारी आंखों में वो शक्ति होती है। कहते हैं ना कि गुरु के पास बैठते हो तो आपके आपको पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुरु के पास वो होता है, उनकी आंखों में वो चमक होती है ना। तो उनकी ऑरा में वो ज्ञान भरा हुआ होता है, वो विशुद्ध प्रेम भरा, कि दास, दास बनना, सखी बनना, मित्र बनना, प्रेमी बनना, तो हम कौन सी दहलीज पे हैं अभी। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ये जब मैंने शुरू किया 2 साल पहले इसको, श्री ध्रुवदास जी को, तो बताया कि साख्य भाव, दास्य भाव, है ना, मित्रता का भाव, ममत्व का भाव, अब इतने सारे भाव बता दिए। तो अब अंदर से तो वही मन, तो वही है ना हमारा। दासी बनने के लिए तैयार कौन है? सखी बनना चाहता है, हाँ। मित्र बनना चाहता है ना। मतलब दास बनने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। सखी तो बहुत दूर की बात है। अब एक दास होता है जो, दास का काम क्या होता है और सखी का काम क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, श्री हित ध्रुव दास जी, जो इन्होंने 42 लीलाएं लिखी, वो मर नहीं सकती, दास हैं वो। और श्री हित हरिवंश जी, वो वंश बोले गए हैं, यानी कि कृष्ण भगवान का एक अणु से वो बने। तो दासत्व भाव जो है, दास्य भाव, अगर वो भी हमारे अंदर आ जाए, है ना, मतलब, तो मतलब कहीं हम सोचेंगे कि हम राधा जी को विशुद्ध प्रेम कर पा रहे हैं, है ना। अब ये किस प्रकार से सीखना है, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास अभी। तो दास्य भाव और मित्रता का भाव, साख्य भाव, मतलब बहुत गहरा है ये।